Hello friends, today's topic is waste management, in which first of all we will study types of waste management, in which first we will read about biodegradable wastes and number 2 non-biodegradable wastes. Okay? In second part we will study disposing waste materials. We will read method of reuse, reduce and recycle. Number 1. Biodegradable wastes. Biodegradable wastes are dry leaf, vegetable and fruit peel, eggshells, papers and leftover food items. They can be converted into harmless substances by dumping them in a pit. The pit is covered with soil and converted into compost. It can be used as manure. This will reduce the amount of garbage. Okay? This is the picture of biodegradable wastes. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स आपके घरों में मौजूद सूखी पत्तियां, सब्जियों, फलों के छिलके, अंडों के छिलके, वेस्ट पेपर और बचा हुआ खाना होता है। ये जो डस्टबिन का पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर ऐसे ही मटेरियल से भरा पड़ा हुआ है। ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इन वेस्ट्स को अगर हम ज़मीन पर गड्ढा खोदकर डाल दें और फिर उसे उन मिट्टियों से ढक दें तो ये कुछ दिन के बाद कंपोस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और हम इसका इस्तेमाल मैन्योर के लिए कर सकते हैं। ऐसा करने से जो गार्बेज का अमाउंट है वो कम होता है और पॉल्यूशन होने के चांसेस भी जो हैं वो कम हो जाते हैं। Number 2. Does biodegradable wastes pollute the environment? Biodegradable wastes usually do not pollute the environment. Biodegradable wastes pollute the environment only when their amount is large, which can't be degraded into harmless substances in nature at the right time. These are the picture of biodegradable wastes. क्या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं? ये डिपेंड करता है कि हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स का करते क्या हैं। अगर हम इन वेस्ट्स को सड़कों के किनारे या कहीं खुले में ऐसे छोड़ दें या फेंक दें तो ये सड़ने लगती हैं, जिससे इससे फाउल स्मेल, इस पर मक्खियाँ और मच्छर जैसे कीड़े मकोड़े बैठते हैं, बीमारियाँ और पॉल्यूशन फैलाते हैं। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल हम लोग कंपोस्ट फॉर्म में करें, मैन्योर फॉर्म में करें तो ये पॉल्यूशन नहीं फैलाती। तो फाइनल रिजल्ट जो आता है वो ये है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती हैं या नहीं, ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इन वेस्ट्स का करते क्या हैं। अगर हम इन्हें खुले में छोड़ देते हैं तो ये पॉल्यूशन फैलाएंगी और अगर हम इनका कंपोस्ट फॉर्म में या मैन्योर फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये पॉल्यूशन नहीं फैलाएंगी। Non-biodegradable wastes. Non-biodegradable wastes are nails, polythene bags, aluminum foil, pins, glass, rubber, plastic pieces, chemical and construction waste from building, bridges, road, etc. Non-biodegradable wastes can't be converted into harmless substances, but most of it is recyclable. आपके सामने देखिए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स की पिक्चर्स हैं, ठीक है। ये वो चीज़ें होती हैं जैसे नैपकिन नेल्स, आपके घरों में पाई जाने वाली पॉलीथीन बैग्स, एल्युमिनियम फॉयल, पिन्स, ग्लास, रबड़, प्लास्टिक की कोई चीज़, केमिकल्स या फिर कंस्ट्रक्शन से निकला हुआ बालू, सीमेंट, ईंट, आयरन रॉड, इस तरह की चीज़ें ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स कहलाती हैं। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इसलिए कहलाती हैं क्योंकि इनको हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। बायोडिग्रेडेबल को हम लोग हार्मलेस सब्सटेंसेस कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स को हम लोग हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके इसका रिसाइकलिंग कर सकते हैं। जैसे अगर आज आपने कोई प्लास्टिक की बॉटल ख़राब हो गई, उसको आपने बेच दिया तो उसको रिसाइकिल करके फिर से एक नया बॉटल बनाया जा सकता है।
वाई सम मटेरियल्स आर बायोडिग्रेडेबल वेयर एज अदर आर नॉन बायोडिग्रेडेबल? क्यों कुछ चीज़ें बायोडिग्रेडेबल होती हैं और कुछ चीज़ें नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। The microorganisms like bacteria and other decomposer organisms present in our environment are specific in their action. They break down the natural materials or products made from natural materials but not break down man-made materials such plastics. So it is due to the property of decomposer organisms of being specific in their action that some waste materials are biodegradable whereas other are non-biodegradable. जो मटेरियल्स हैं वो टू वेस्ट्स की वो हम लोगों ने टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 बायोडिग्रेडेबल एंड नंबर 2 नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्यों ये बायोडिग्रेडेबल और क्यों दूसरा वाला नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाता है? बायोडिग्रेडेबल वो इसलिए है क्योंकि वह नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे वेजिटेबल पिल्स, फ्रूट्स पिल्स, एग शेल्स, बचा हुआ खाने, सब नेचुरल चीज़ें हैं। तो जो डिकम्पोज़र ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, ये इन चीज़ों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर ख़त्म कर सकते हैं, इनके फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स हैं वो जनरली नेचुरल चीज़ें नहीं होती, वो मैन मेड चीज़ें होती, जैसे प्लास्टिक्स। इनको ये डिकम्पोज़र ऑर्गेनिजम्स मीन्स बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाती, इनको ये कंपोस्ट या मैन्योर में कन्वर्ट नहीं कर पाती। तो इस तरह की दो चीज़ें हैं नेचर में, एक जिसको कि डिकम्पोज़र कन्वर्ट कर देते हैं और एक दूसरी चीज़ है जिसको डिकम्पोज़र कन्वर्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाता है। ओके।